तो बच्चों हम लोग 1 to 20 क्वेश्चन कल पढ़े थे पर्यायवाची शब्द में। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 21 से स्टार्ट करते हैं और कल के जैसे ही हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक आज हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहला जो है 21 नंबर में वो लिखा हुआ है कान। क्या लिखा हुआ है? कान। अच्छा अब पहले आप लोग ये बताइए कि कान के बारे में आप लोगों को कौन कौन सा पर्यायवाची पता है? पहले उसके बारे में बताइए आप लोग, ठीक है? फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? तो कान के बारे में जो आप लोग को पता है वो आपको एक पता है कि कान को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है, ईयर है ना, ईयर अंग्रेजी में कहा जाता है, ठीक है? तो इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि कान से सुना जाता है तो हम लोग उसको श्रवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण। तो श्रवण मतलब होता है ना सुनना, ठीक है ना? तो श्रवण से आपको बहुत सारा याद हो जाएगा। तो समझिए ऐसे कि कान का पहला कर्ण है, ये तो आपको पहले से पता होगा, ठीक है? दूसरा है कि श्रवण, जैसे प्राश्रव ध्वनि होता है ना, तो प्राश्रव में श्रव लगा हुआ रहता है ना, तो श्रव मतलब सुनना, याद रखिएगा। श्रवण का मतलब सुनना। और इसके बाद है श्रवणेन्द्रिय, वो पढ़िए इसको, श्रवणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, ऐसे बोलिए, श्रवणेन्द्रिय, ठीक है? तो श्रवणेन्द्रिय है और श्रव से ही जुड़ा हुआ है श्रुति पट, बोलिए श्रुति पट। तो एक बार पुनः हम जैसे कहते हैं वैसे याद कीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है? पहला सबसे पहले क्या बोले? कर्ण है। देखिए हम लोग जो पहले जानते हैं वो बोलेंगे। तो कान का पहले हम लोग क्या जानते हैं? पहले कर्ण हो गया। दूसरा में हो गया आपको श्रवण। दूसरा क्या हुआ? श्रवण। इसके बाद है श्रवण से ही जुड़ा हुआ है जो है आपको श्रवणेन्द्रिय, बोलिए क्या है? श्रवणेन्द्रिय है। और इसके बाद आपको है श्रुति पट, बोलिए श्रुति पट, ठीक है? तो श्रव से जुड़ा हुआ 3 गो है, श्रवण है, श्रवणेन्द्रिय है, श्रुति पट। एक बार फिर से बोलिए, बात समझ में आ गया? तो 4 गो याद हो गया ना आपको? चलिए चलते हैं हम लोग 22 नंबर पर। लिखा है कामदेव। क्या लिखा हुआ है? कामदेव। तो देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए कि आपको जो काम देगा, मतलब कोई आपको मदद करेगा, नहीं कहते कि हम तुमको इसलिए मदद करते हैं कि तुम भी हमको कभी मदद करना, मतलब काम देना, ठीक है? तो काम आपको जो देगा ना, तो समझिए आपका एक दोस्त है जिसका नाम है मदन, वो आपको समझिए मदद करेगा। जो आपको काम देगा मतलब मदद है ना करेगा, तो मदद से याद पड़ जाएगा मदन। यानी कि कामदेव का पहला पर्यायवाची क्या हुआ? जो मदद करेगा वो आपको काम देगा ना, इसलिए पहला हो गया मदन। दूसरा देखिए आपका जो एक दोस्त है जिसका नाम है मनोज, और वो भी आपको काम देता है, इसलिए याद कर लीजिए कि मदन है और मनोज वो किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। किसका है? कामदेव का। चलिए अब देखिए कामदेव का अब दूसरा में है कि जैसे ये लड़की लोग हैं, ये जैसे ये है, अब इनके पति तो पूरे दिन कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं, लेकिन रात को भी जब आते हैं अपने घर पर तो इनके पति काम करते हैं। बात समझ, इनको मदद कर देते हैं। क्या करते हैं? मदद कर देते हैं, यानी कि काम देते हैं, ठीक है? तो इसलिए याद कर लीजिए कि आपको जो पति काम देते हैं कब देते हैं? रात में, इसलिए रतिपति याद कर लीजिए। क्या चीज? रतिपति मतलब रात में पति इनको काम देगा। बात समझ में आ गया? तो बताइए फिर से, क्या बोले? रतिपति। क्या बोले? हम बताए थे कि काम आपको जो देगा सो आपको काम कौन देगा? मदन। ठीक, क्या बताए थे कि जो मदद करेगा वो काम देगा ना, इसलिए एक हो गया मदन। दूसरा आपके दोस्त का नाम क्या था? मनोज था। तो मदन और मनोज 2 गो चीज हो गया, ठीक है? यानी कि मदन और मनोज नाम का जो व्यक्ति होगा वह एक दूसरे को काम देगा, इसलिए कामदेव का पर्यायवाची 2 गो ये याद हो गया होगा। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो इसके बाद हम बोले कि इनके पति रात में काम देते हैं, इसलिए रतिपति। 3 गो याद हो गया। अब चलिए आगे है कंदर्प। क्या है? कंदर्प, बोलिए कंदर्प है। और इसके बाद है आपको कि अनंग है। क्या है? अनंग, बोलिए अनंग, बोलिए अनंग है। फिर से बोलिए अनंग है, ठीक है? तो आपको जो याद करना है उसे तो सब महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब में ट्रिक लगा दिए, इसमें ट्रिक नहीं लगा पाए, इसलिए इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है? तो कामदेव, तो काम जब आपको कोई देगा तो आप उसको कुछ ना कुछ तो दीजिएगा ना। तो मान के चलिए किसी व्यक्ति को आप अन्न दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा? अन्न दीजिएगा, इसलिए याद कर लीजिए अनंग। बोलिए अन्न से अनंग। किसी को, अरे भाई आपके यहाँ कोई मजदूर काम किया है जी, आप उसको क्या देते हैं? धान देते हैं, गेहूं देते हैं, क्या देते हैं? ये सब देते हैं, ठीक है? तो हो गया आपको अनंग हो गया। दूसरा में है आपको कंदर्प है। तो कंदर्प को आप लोग याद रख लीजिएगा कि कंदर्प कौन से कंदर्प है, कौन से कामदेव है। कौन से कंदर्प है और कौन से कामदेव। तो बताइए कि कामदेव का पर्यायवाची कैसा बताए? चलिए एक बार फिर से बात करते हैं। देखिए
मदन जो आपके दोस्त थे, मनोज दो हो गया, मदन मनोज, ठीक है, रतिपति, इसके बाद आपको हो गया अनंग, कंदर, ठीक है, फिर से बोलिए आप। चलिए अब बात करते हैं आगे हम लोग किनारा है, और किनारा में देखिए कि क्या होता है। किनारा के बारे में आपको पहले से पता होगा कि जैसे कि आप कभी नदी के तट पर कभी गए हैं आप लोग, तो नदी के तट को ही तो क्या कहा था, किनारा। तो एक याद हो गया। अब चलिए, नदी के तट पर आप जाते हैं तो नदी के तट पर कौन जा सकता है, वीर क्यों, क्योंकि नदी में वही आदमी रह सकता है ना जो जिसको तैरना आएगा, जिसको तैरना नहीं आएगा तो कैसे जाएगा। इसलिए याद कर लीजिए कि जो वीर होगा वही जाएगा, इसलिए आप याद कर लीजिए किनारा का दो परिभाषा समझ में आ गया होगा, तट और वीर। अब चलिए एक आ गया कुल, क्या है, कुल, कौ से किनारा है, कौ से कुल, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए कि किनारा का क्या से बताए, तट, वीर और कुल। देखिए फासली मत याद कीजिए, आप किसी चीज को जो फासली याद कर लेते हैं ना तो फासली भूल भी जाइएगा, जो था समय लगा करके याद कीजिए। समय हम जो वीडियो बना रहे हैं वो लंबा क्यों करते हैं, याद कराने के लिए। हम जो चीज़ याद नहीं कराते हैं उससे आगे नहीं जाते हैं, चाहे वीडियो 5 को काहे नहीं बोलो क्वेश्चन का, ठीक है ना। और खास करके ये सब देखिएगा बच्चे छोड़ देते हैं डर से, ये याद नहीं होता है बच्चा को, इसलिए हम डर को खत्म करते हैं। तो बताइए किनारा का जो है सो क्या है, वीर क्या बताए थे, किनारे के पास वीर आदमी जा सकता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब है आगे, ठीक है। अब चलिए कोयल है, अभी कोयल का पूछा था ना, अभी आया था ना कोयल का, तो क्या था देखिए। कोकिल के बारे में तो आप पहले से जानते हैं, जैसे कि मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है, विद्यापति को, ठीक है। तो याद हो गया होगा कोई कोकिल से। और दूसरा है आपको कोयल का कलर जो होता है वो कैसा होता है, श्यामला होता है ना, इसीलिए उसी से याद कर लीजिए, श्यामा। तीसरा है कि कोयल जो आती है वो कब आती है, वसंत ऋतु में, इसीलिए देखिए वसंत दूत, ठीक है। और देखिए कोयल कैसे बोलती रहती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो इसका आंसर है कहा गया, पीक, क्या है, पीक। देखिए जब कोयल बसंत ऋतु में आएगा ना तो आप कोयल और अपना आपका ना आप पिक लीजिएगा, क्या लीजिएगा, पिक लीजिएगा, क्योंकि कोयल बसंत ऋतु में आती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बसंत ऋतु में पेड़ पौधा का क्या होता है, कलश आता है, कलश खिलता है, नया नया पत्ता आता है, हरा भरा रहता है, और उसी पर कोयल आता है। तो मान के चलिए आप भी पेड़ पर बैठे हुए हैं और वो भी पेड़ पर बैठ के आकर के, तो दोनों आदमी का क्या होगा, पिक अच्छा लगेगा, इसलिए हम लोग पिक लेंगे। इसलिए आप समझ में आ गया होगा कि कोयल का परिभाषा क्या है, याद रखिएगा, पिक, ठीक है। अब अगला चलिए, अगला है परमृत, क्या है, परमृत। परमृत को ऐसे समझ लीजिए कि कोयल जो है ना बहुत ही आलसी पक्षी होता है। क्यों होता है कोई बताइएगा तो बताइए। कोयल बहुत ही आलसी पक्षी होता है, क्यों, क्योंकि कोयल अपना घोंसला तक भी नहीं बनाता है। कोयल कौवा के घोंसला में जाकर के कौवा को धोखा दे करके इसका रह जाता है। कौवा काला रहता है और कोयल भी काला रहता है, तो कौवा समझता है कि मेरा बच्चा है या मेरे ग्रुप का कोई आदमी है, ये मतलब पक्षी है, और उसको रहने देता है। फिर सुबह हुआ भाग गया, बात समझे, फिर किसी और में चला गया, किसी और में चला गया। तो याद रखिए कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो रहता कहाँ पर है, कौवा के घोंसला बनाता है, ठीक है। तो कोयल जो है ना दूसरे के भरोसे पड़ल रहता है, दूसरे के भरोसे पड़ल रहता है, इसलिए परमृत। और पर मतलब क्या होता है, परपोषी जीव, मतलब जो जीव अपना भोजन दूसरे पर आधारित होकर करे, इसलिए पर मतलब जो दूसरे पर आधारित हो। दूसरे पर कौन था, कोयल था। बात समझ में आ रहा है ना। तो बताइए आप लोग कि कोयल का क्या क्या हम पर्यायवाची बताए हैं, बताइए। सबसे पहले कोकिल, दूसरा उसका कलर है काला इसलिए श्यामा, तीसरा हो गया वसंत दूत हो गया, ठीक है। चौथा है आपको पीक हो गया, और पांचवा आपको है परमृत। पांचवा क्या है, परमृत है, ठीक है। एक बार फिर से बोलिए। चलिए समझ में आ गया आप लोग को। तो याद रखिएगा आप कोयल को भी। अब है खून, जो कि खून के बारे में पहले भी चर्चा कर दिए थे। तो बताइए खून का क्या होगा, रक्त होगा, लहू होगा, रुधिर होगा, और सोनित के बारे में भी चर्चा किए थे, और लेहू के बारे में भी चर्चा किए थे, जिसको लोहू कहा जाता है। क्या कहता है, लोहू, ठीक है। तो बताइए लहू भी आ गया, लोहू भी आ गया, तो लहू से आपको लोहू आराम से याद रह सकता है। तो बताइए खून भी रटाना पड़ेगा आप लोग को। क्या सब बताइए खून का, बताइए। रक्त है, रुधिर है, सोनित है, लेहू है, लोहू है, ठीक है। समझ में आ गया। तो
अब चलिए आगे लिखा है खल। क्या लिखा हुआ है? खल। अब बताइए खल में कभी कुटाई किए हैं? जी। तो खल में कहाँ पर रख करके कुटाई करते हैं? नीचे में। इसलिए याद कर लीजिए कि खल का जो मतलब आपको ये होता है ना, मतलब पर्यायवाची, वो एक नीच होता है, क्योंकि उसको हम लोग नीचे में रख के तब कुटाई करते हैं। देखे कि नहीं देखे हैं आप लोग? ठीक है। आगे है कि खल में हम किसको कूट देंगे? जो दुष्ट होगा, जो आपसे दुष्ट मतलब दुष्टता की भाव करेगा, उसको कूट दीजिएगा। इसलिए याद कर लीजिए कि अब वैसे भी नीच आदमी जो होता है वही ना दुष्ट होता है। क्या दुष्ट कौन होता है? नीचा। जलता किससे है? अपने से जलता है ना। जैसे वकील साहब जो दुखी था, बगल बीमा एजेंट से दुखी था, तो वो दुष्ट था बेचारा। तो दुष्ट आदमी सब नीच होता है ना। इसलिए याद कर लीजिए कि दुष्ट हो गया, नीच हो गया। और इसके बाद है उसको अद्यम भी बुलाता है। क्या बुलाता है? अद्यम भी बुलाता है। अद्यम मतलब भी आपको नीच होता है। और जो नीच आदमी है उसको हम लोग धूर्त भी बोलते हैं। देखो तो बड़ा तू धूर्तबाज है, लेकिन नहीं बोलते हैं, धोखेबाज, धूर्तबाज बोलते कि नहीं बोलते हैं। और इसके बाद देखिए खल में हम किसी चीज को कुटिए देंगे ना, खल में किसी चीज को कुटिए देंगे ना, तो देखिए सबसे पहले खल आ जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा सबसे पहले कूटेंगे, नीचे में पहले कूटेंगे। तो कूटना होगा तो कहाँ पर कूटेंगे? नीचे में। इसलिए नीच, और जो नीच होगा वो दुष्ट होगा, तो दुष्ट हो जाएगा। इसके बाद है अद्यम, उसको कहा जाता है। ठीक है। और अद्यम के बाद आपको हो जाएगा धूर्त। क्या हो जाएगा? धूर्त। एक बार फिर से बताइए आप लोग। कूट, नीचे, दुष्ट, धूर्त, कुटिल है ना, नीच है, देखिए ट्रिक पर याद कीजिए। सबसे पहले यहाँ खल है, तो खल में कूटेंगे तो कुटिल हो गया, कूटेंगे तो नीचे में कूटेंगे, इसलिए नीच हो गया। और जो नीच होगा वो दुष्ट होगा, तो दुष्ट हो गया। और जो दुष्ट है वो धूर्तबाज होगा, तो इसलिए धूर्त हो गया। और इसके बाद आपको हो गया अद्यम। ठीक है, याद हुआ कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम बात करते हैं गाय के बारे में। अब बताइए गाय के बारे में आप क्या सब जानते हैं? गौ जानते हैं, धेनु जानते हैं, सही बात है। देखिए गौ जानते हैं, धेनु जानते हैं, और साथ में आप जो सुधा का सुरभि खाते हैं, वो सुरभि क्या चीज़ का बनता है? गाय के दूध का बनता है। इसलिए उसी ट्रिक को याद कर लीजिए कि गाय का परिवाची क्या सब होगा? धेनु होगा और सुरभि होगा। ठीक है। अब आगे चलिए गणेश के बारे में जरा चर्चा करते हैं। गणेश के बारे में पहले आप लोग क्या जानते हैं ये बताइए। गजानन उनको क्यों कहा था पता है? क्योंकि उसका हाथी का इसका पेट देखिए, गजानन का संधि क्या होता है? गज जोर आनंद। तो गज मतलब होता है हाथी, और आनंद का मतलब होता है माथा, यानी कि जिनका माथा हाथी के जैसा हो उनको गजानन कहा जाता है। तो ठीक है, अब गणेश भगवान का एक और अच्छी समझ में आया। गजानन क्यों कहा जाता है ये भी समझ में आ गया। उनको ही लंबोदर भी कहा जाता है, कि लंबोदर का संधि विच्छेद होता है लंब जोर उदर। लंब मतलब लंबा, उदर का मतलब होता है पेट। क्या होता है? पेट। यानी कि जिसका पेट लंबा हो उसको हम लोग कहते हैं लंबोदर। क्या कहते हैं? लंबोदर। लंबोदर कहते हैं। ठीक है, तो लंबोदर समझ में आ गया? लंबोदर समझ में आ गया ना? चलिए देखिए गजानन समझ में आ गया, और इसका लंबोदर भी समझ में आ गया। इसके बाद देखिएगा गणेश भगवान को एक दांत दिखता रहता है, इसलिए उनको कहा था एक दांत। वैसे भी हाथी को एक दांत खाने वाला होता है और एक दांत दिखाने वाला होता है। ठीक है, तो बताइए मैथिली में पढ़े थे कि हाथी के दांत उस कहानी में क्या था कि हाथी को एक दांत खाने वाला और एक दिखाने वाला। उसी तरह का भारत का नेता है जो वोट लेने समय में दिखाने के लिए आता है, लेकिन काम करने के लिए पीछे हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो गजानन, लंबोदर एकदम समझ में आ गया। गणपति भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा है आपको गणपति क्यों कहा गया पता है? ये भी समझ लीजिए। गण मतलब होता है समूह, जनता। जनता का जो पति है, यानी कि जितने भी भगवान है सबसे पहले पूजा किनका होता है? गणेश भगवान का होता है, और इसलिए उनको गणपति कहा जाता है। साथ में विनायक भी कहा जाता है। उनको क्या कहता है? विनायक भी कहा जाता है। तो देखिए एक आप विनायक याद रखना पड़ेगा आपको, दूसरा में आपको याद रखना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा एक दंत याद रखना पड़ेगा, बाकी कोई भी याद रखना नहीं पड़ेगा। तो बताइए कि गणेश का बड़े बच्ची क्या होगा, जल्दी बताइए। अब बात करते हैं हम लोग गंगा के बारे में। अब बताइए गंगा के बारे में आप लोग क्या सब जानते हैं? देखिए सबसे पहले बात सुनिए, गंगा नदी इतना पवित्र माना गया है कि उसमें देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं। तो जब देवता स्नान करने के लिए आएंगे, इसलिए गंगा को कहा जाता है देव नदी। क्या कहा जाता है? देव नदी। तो एक याद हो गया होगा देव नदी। ठीक है, इसमें नहीं है लेकिन याद रखिएगा देव नदी। और इसके साथ साथ में सुर मतलब क्या होता है? नहीं, सुर मतलब राक्षस नहीं होता है, असुर मतलब राक्षस होता है।
सूर्य मतलब समझिए देवता ही होता है, इसलिए इसको सूर्य नदी भी कहेंगे और देव नदी भी कहेंगे, साथ में देखिए देवसरी भी कहेंगे। क्या कहेंगे? देवसरी भी कहेंगे। साथ में गंगा नदी जो है ना, गंगा जी, विद्यापति जी से जब रूठ गए गंगा जी तो भाग गए ना, तो इसलिए भागीरथी। बोलिए भागीरथी। और साथ में एक हो गया आपको मंदाकिनी। क्या चीज? मंदाकिनी। अभी जैसे कि एक पर्यायवाची शब्द आया था इसके आकाश गंगा के बारे में, तो बताइए आकाश गंगा को मंदाकिनी पर्यायवाची दे दिया था ये, लेकिन क्या ये होता? बिल्कुल नहीं होता। तो मंदाकिनी गंगा को कहा जाता है ना। तो बताइए गंगा का पर्यायवाची क्या था बताए? आप लोगों की यही गड़बड़ी बहुत है। हम कहते हैं सीरियल से पहले जो जानते हैं उसके बारे में बोलिए। हमें इसमें ट्रिक क्या बताए कि गंगा नदी इतना पवित्र है कि देवता भी आकर के उसमें स्नान करते हैं, इसलिए देव नदी और देव के बाद सूर्य नदी, दो याद हुआ। अब चलिए इसके बाद विद्यापति को दर्शन दिए और फिर भाग गए तो भागीरथी, तीन याद हुआ। तो देखिए एक भागीरथी याद हुआ, एक आपको सूर्य नदी याद हुआ, और एक आपको जो है सो देव नदी इसमें नहीं है, तो देव नदी नहीं है तो उसी पर सेट कर लीजिए देवसरी। बोलिए देवसरी। फिर है देवसरी से याद कर लीजिए सुरसरी। गंगा नदी को देखिएगा एकदम ना, एकदम सूर में जाती रहती है, सीधे चली जाती है, इसलिए सुरसरी। बोलिए सुरसरी। और इसके बाद है आपको मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। वो भी आपको गंगा नदी का ही पर्यायवाची है। तो एक बार बताइए कि गंगा नदी का पर्यायवाची कैसे बोले। चलिए अब बात करते हैं आगे हम लोग घर। अब बताइए घर के बारे में आप लोगों को क्या क्या पता है? गिरी पता है, गेह पता है, आले पता है, सदन पता है, और हाउस भी पता है, और होम भी पता है, मकान नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए एक गृह याद है, सदन याद है, आपको निकेतन भी याद होगा। कभी कभी देखिएगा जैसे बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी स्थापना किए हैं शांति निकेतन, ये ना मैथिली में आप पढ़े होंगे शांति निकेतन। तो शांति निकेतन जो है आपको, निकेतन मतलब क्या होता है? घर होता है। ठीक है, शांति निकेतन, निकेतन मतलब क्या होता है? घर होता है। और देखिए बोलिए बैजनाथ धाम, है कि नहीं? धाम, तो धाम मतलब घर, मतलब बैजनाथ का जहाँ घर है उसी के नाम से स्थापना किया गया, इसलिए उसको बैजनाथ धाम दिया गया। जगन्नाथ धाम मतलब जगन्नाथ जी का जो अपना घर होगा उसको जगन्नाथ धाम कहा। क्लियर है? और इसके बाद जो आगे है गिरी तो पता ही है, एगो भन याद रखिएगा। क्या चीज याद रखिएगा? भन। क्या याद रखिएगा? भन। तो भन को कैसे याद रखिएगा बताइए आप लोग। देखिए जब भी घर बनाइएगा तो घर बनाने के लिए धान चाहिए, तो धान को भूल जाइएगा और भन को याद कर लीजिएगा। तो बताइए कि घर का पर्यायवाची क्या सब बताएं, जल्दी बताइए। निकेतन, गेह है ना, और बताइए भन। ठीक है, धाम। ठीक है, एक धाम भी छूट गया था, तो धाम को भी याद रखना है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं घमंडी पर। किस पर? घमंडी। चलिए अब आपका अगला जो है वो है घमंडी। क्या है? घमंडी। और घमंडी का आप लोग क्या जानते हैं पहले बताइए? अहंकारी आप जानते होंगे जरूर, क्योंकि कल घमंड का आया था ना। कल घमंड का आया था तो उसमें अहंग था ना, अहंकार। तो देखिए अहंकारी हो गया घमंड। देखिए घमंड एक अवगुण हुआ और घमंडी एक विशेषता हुआ। घमंडी बोलने से यह स्पष्ट हो रहा है कि किसी व्यक्ति को हम कह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए घमंडी का हो जाएगा आपको अहंकारी, अभिमानी और सेखी वालज। सेखी वालज है। ठीक है, तो देखिए जो घमंडी होगा वो अपना सेखी करेगा, अपना सेखी करेगा तो सेखी वालज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और एक अभिमानी तो आप समझते ही होंगे, जिसको अपने आप पर मान होता है ना, घमंड होता है, उसको क्या कहता है? अभिमानी। ठीक है, तो घमंडी का कैसे बताए? देखिए अहंकारी है, अभिमानी है और सेखी वालज। बात समझ गए? अब आगे है चांद। चांद के बारे में आप बताइए पहले। चंद्रमा सही है, और राशि नहीं होता है, शशि होता है। ठीक है, चंद्रमा का होता है। देखिए चांद का चंद्रमा होता है ना, इसका अंदर मयंक होता है, शशि होता है, सुधाकर होता है, हिमांशु होता है। ठीक है, देखिए एक तो आपको चंद्रमा पहले से याद है, दूसरा में आप याद कर लीजिए मयंक है। क्या है? मयंक है। देखिए बताते ये भी याद हो जाएगा। सूरज और चंद्रमा ये दोनों भाई बहन था, इसको भोज में खाने के लिए दोनों गया, तो सूरज और चंद्रमा दोनों गया, ऐसा कहा जाता है, कहावत है। तो सूरज और चंद्रमा दोनों गया, तो जब वो आया ना, तो पहले के ज़माने में देखिएगा कि भोज खाने के लिए जो जाता था ना, तो लोटा में बाटी में कुछ कुछ ले आता था।
पहले के ज़माने, अभी भी है कुछ लोग सब, ठीक है, जो ऐसा करता है। तो बच्चा जो था ना, वो बच्चा जो आया तो उससे पूछा कि आप मेरे, उसकी मम्मी पूछी कि मेरे लिए क्या लाए, तो सूरज को पूछा तो सूरज कुछ भी नहीं लाया था। तो लाया था कौन? चंद्रमा लाया था। तो चंद्रमा लाया था तो उसको ही कहा कि ठंडे उगी है, ठंडे डूबी है। तो इसलिए वो शाम को उगता है, फिर सुबह होते होते डूब जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब मम्मी के लिए जो लाया उसी पर न माया आएगा। क्या आएगा? माया। तो माया से क्या याद आ जाएगा? मयंक। बताइए, तो चंद्रमा का, चांद का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रमा और मयंक। ये दो को याद हो गया होगा, ठीक है। आगे है आपको शशि। क्या है? शशि। इनके भैया का नाम शशि है। बात समझ में आ रहा है? तो शशि जो है, आपको समझ लीजिए कि शशि जो है ना, उस चांदनी नाम की लड़की से प्यार करेगा। बात समझ में आ रहा है? या चंदा नाम की लड़की से प्यार करेगा। इसलिए उसी ट्रिक को याद कर लीजिए कि शशि जो है वो किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का है। शशि किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का है। इसके बाद आगे है आपको शशि के बाद देखिए सुधा नाम की लड़की भी जो है ना आपके गांव में अगल बगल में होगी, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लीजिए कि चंदा के बहन का नाम सुधा है। क्या याद कर लेना है? चंदा के बहन का नाम क्या है? सुधा है। इसलिए याद कर लीजिए शशि का दूसरा नाम क्या हो गया? चंदा का दूसरा नाम क्या हो गया? सुधाकर। ठीक है, ठीक है। वो जो चंदा है अपने गांव में वो सुधरल है ना, इसलिए सुधाकर। बात समझ में आ रहा है? सुधरल है तभी तो पढ़ा निकली जाती है। अब चलो आगे है हिमांशु। क्या है? हिमांशु है। ये हिमांशु जो पर्यायवाची है वो किसका है? तो चांद का है। किसका है? चांद का। हिमांशु जो पर्यायवाची है वो किसका है? चांद का है। तो एक बार पुनः चंद्रमा पर जरा ध्यान दीजिए, और पूछता भी बहुत ज्यादा है, पूछता ये बहुत ज्यादा, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। चंद्रमा का एक बताइए पहले आप लोग। चांद हो गया, ठीक है, वही चांद का चंद्रमा, बात बराबर है। इसके बाद माया आ जाएगा किस पर? चंद्रमा पर ना, इसलिए मयंक हो गया। इसके बाद आपको शशि हो गया, और शशि को संपर्क किससे रहेगा? चंदा से। इसलिए आपको चंदा जो सुधरल है इसलिए सुधाकर हो गया, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपको हिमांशु। क्या चीज? हिमांशु, ठीक है। तो बताइए एक बार फटाफट से बिना देखे हुए क्या सब होगा। चलिए आगे है आपको चतुर। चतुर का मतलब क्या होता है? चालाक। ठीक है, तो चतुर का क्या हो जाएगा बताइए। आप लोगों को पता है, हम लोग बोलते हैं कि बहुत चतुर हो गया है तू। चतुर मतलब चालाक हो गया। तो एक तो याद हो गया, देख तो चतुर का एक हो गया चालाक, दूसरा है उसी को हम लोग दक्ष भी कहते हैं, होशियार। ठीक है। तो दक्ष हो गया, ठीक है। दक्ष का इसका दूसरा हो गया प्रवीण। क्या हुआ? प्रवीण है। फिर आपको निपुण है। क्या है? निपुण है। निपुण का है पटु। बोलिए पटु। देखिए चालाक आदमी सब जो रहता है। चलिए, तो चतुर का होगा दक्ष। बोलिए आप लोग। दक्ष है प्रवीण, निपुण, पटु, होशियार। तो इसको याद करना पड़ेगा। तो याद इतनी आसानी से रहेगा नहीं, आपको ट्रिक पर बता दें। देखिए चतुर आदमी जो रहता है तो एक दूसरे को पटा लेता है ना। क्या करता है? पटा लेता है। तो इसलिए पटा लेना से पटु। तो एक याद हो गया पटु। दूसरा है चतुर मतलब होशियार हो गया ना। होशियार मतलब चालाक हुआ कि नहीं? तो ये भी आपको याद हो गया होगा। दूसरा है कि देखिए निपुण। निपुण मतलब क्या होता है? तेज होता है। तो तेज कहिए चाहे चतुर कहिए, बात तो बराबर है। तो बताइए चतुर का एक याद हुआ निपुण, ठीक है। इसके बाद है प्रवीण। बोलिए निपुण प्रवीण, दोनों ये भी कह सकता है, क्योंकि प्रवीण नाम का जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही प्रवीण होता है, मतलब कि बहुत ही निपुण होता है। क्या होता है? निपुण होता है, चतुर होता है। जैसे मेरे गाँव में है प्रवीण नाम का एक व्यक्ति जो बैंक मैनेजर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए याद रखिएगा। इसका है दक्ष। दक्ष का मतलब ही आपको चतुर ही होता है। तो ये आपके लिए चतुर जो हुआ वो आपके लिए क्या हुआ? मोस्ट भी व्याय हुआ, क्योंकि इसमें जो है सो बिना कॉन्सेप्ट का याद रखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा कठिन होता है बिना कॉन्सेप्ट का याद रखना अधिक लंबे समय तक। तो बताइए एक दो तो याद हो ही गया होगा। चतुर का पर्यायवाची बताइए। देखिए एक मिनट, सभी लोग अलग अलग से बोलिए। चालाक, होशियार, दक्ष, प्रवीण, निपुण और पटु। मेन तो ये सब बताए थे। पटु, आप बताइए। दक्ष, होशियार, निपुण, पटु और प्रवीण। चलिए आप बताइए। दक्ष, दक्ष, निपुण, प्रवीण, होशियार, पटु। ठीक है। अब चलिए चांदी के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग चांद पढ़े थे, अब चांदी के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो देखिए चांदी जो आप पहन लीजिएगा तो आपका रूप कैसा लगेगा? सुंदर, अच्छा लगेगा ना। तो इसलिए रूप सुंदर लगेगा, इसलिए रूपक, ठीक है। रूपक। दूसरा में कि चांदी के जैसा मुंह किसका लगेगा? रूपा का लगेगा, इसलिए रूपा, रूपक दोनों याद आ जाएगा, ठीक है ना।
बात समझ में आ रहा है? जी। रूपा और रूपक याद हो गया। और रूपा से याद आ जाएगा रौप। क्या याद आ जाएगा? रौप। क्या याद आ जाएगा? रौप। और इसके बाद है रजत। क्या है? रजत। रजत। क्या है? रजत है। ठीक है। रजक मतलब क्या होता है बताते तो आप लोग? रजक, रजक मतलब धोबी। रजक मतलब धोबी। ठीक है। यहाँ पर है रजत रजत। ठीक है। तो बताइए चांदी का कैसे बताए हैं? रजत रुकिए, इसको ठीक पे याद रखिए, ऐसे नहीं। चांदी पहनिएगा, चांदी रूपा पहनिएगा तो अच्छा लगेगी, इसलिए चांदी का क्या हुआ? रूपा, रौप, रौप। रूपक। तीन को याद हुआ? रूपा, रौप, रूपक। तीन को याद हो गया। इसके बाद आगे है रजत। क्या है? रजत रजत। आगे क्या है? रजत है। एक बार फिर से आप लोग फटाफट से बता दीजिए। रजत रूपा रजत रूपा रूपक रजत। बात समझ गया? तो आप लोग को इसी तरह से ब्रेन पर जोर डालना है। अब चलिए, अब है चांदी का क्लियर हो गया। जल का बताइए आप लोग, बताइए जल का क्या शब्द है? देखिए नीर जानते हैं? जी अच्छा, बारी का मतलब जल बताए थे उस टाइम में, आ गया ना? तो देखिए नहीं याद रखा ऐसे याद रखिए कि आप लोग जो कॉल उल गराते हैं तो कॉल का पानी कहाँ आता है? बारी में। इसे याद कर लीजिए। बारी, तो बारी मतलब जल होता है। नीर भी आपको पहले से पता है, पानी ही पता ही है। अब दो चीज याद रखना है। एगो याद रखना है सलील। सलील। एगो क्या याद रखना है? सलील। और दूसरा याद रखना है उदक। देखिए अगर जो आप जो है पानी नहीं पी जाएगा तो उदर खराब हो जाएगा ना। उदर मतलब पेट खराब हो जाएगा ना, इसलिए पानी जरूरत है किस में? उदर में। इसलिए उदर से याद कर लीजिएगा उदक। तो बताइए पानी का पर्यायवाची मतलब जल का पर्यायवाची क्या हुआ? उदक उदक। क्या हुआ? उदक उदक हुआ। तो बताइए क्या सब हुआ? नीर पानी पानी उदक और सलील। ठीक है। नीर बोलिए, नीर और पानी पानी, बारी बारी। ये तीन को याद हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या है? एगो और सलील है और उदक। उदक। समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो आप लोग प्रश्न को देख करके सोच समझ करके आप लोग मारिएगा, क्योंकि आप लोग का तैयारी अब जो हो रहा है, और यदि हमारे पढ़ाए गए हुए सवाल को यदि आप लोग घर पे रिवाइज करते होंगे, बताइए आप लोग में से कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो रिवाइज करते हैं? हमारे सवाल को करते हैं? अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको आने वाला परीक्षा में बहुत मदद मिलेगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलता है। इसलिए ये मत सोचिए, और गॉड की कृपा से आप लोग पढ़ने का समय ही मिल गया है, इसलिए हम यही बात कहेंगे कि आप लोग मेहनत कीजिए। और आपको पता है सरकारी कॉलेज दिलाने वाला नंबर 1 चैनल है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए पढ़िए। तो आगे है जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए आप लोग जंगल के बारे में क्या क्या जानते हैं? वन जानते हैं, वन और बिपिन बिपिन भी होता है। हम बताए थे आपको कि बिपिन जो है जंगल में जाएगा और रोने लगेगा, मतलब कि कानने लगेगा, इसलिए कानन भी होता है। कानन भी होता है। बोलिए बिपिन और कानन। बिपिन जंगल में जाएगा और करने लगेगा, इसलिए कानन। बिपिन और कानन हो गया। चलिए, वन हो गया याद, बिपिन हो गया याद, कानन याद हो गया। अब चलिए, वन में जाइएगा तो आँख देख करके जाइएगा ना, ताकि सांप कीड़ा सब रहता है, इसलिए अख। बोलिए अख। ठीक है, अख। इसके बाद है कांतार, मतलब वन जाइएगा आप लोग तो कैसे जाइएगा? देखिए वन जो जाइएगा तो लकड़ी कुड़ी भी काट के ले जाइएगा ना, इसलिए कट्टा उत्ता लेके जाइएगा। क्या चीज लेके जाइएगा? कट्टा समझते हैं ना, काटने वाला होता है कट्टा, उसको कहा जाता है। पगड़िया जिसको कहते हैं उसको कट्टा भी कहा जाता है। तो इसलिए याद कर लीजिए कांतार। बोलिए क्या? देखिए कांतार है, कांतार है। तो बताइए वन का क्या सब बताया है? वन में कौन जाएगा? बिपिन जाएगा। तो क्या होगा? रोने लगेगा, करने लगेगा, इसलिए कानन। इसके बाद इसके बाद आंख देख के जाएगा, अखे। कांतार, कांतार। बात समझ में आ गया? याद हो गया ना? चलिए, वन में जाएंगे तो कत्ता लेकर के जाएंगे, क्योंकि उधर से लकड़ी कुड़ी काट के लेते आएंगे जलावन के लिए। हाँ, कानन और कांतार मिलता है। ठीक है, इसमें देख लीजिए कि कानन और कांतार मिलता है, इसलिए कांतार हो गया। बात समझ में आ गया? अब आगे चलिए, आगे है तालाब। आगे क्या है? तालाब का आप लोग क्या जानते हैं? बताइए आप लोग। सरोवर। बिल्कुल। देखिए सरोवर आप लोग जानते होंगे। इसका देखिए पुष्प खिलता है कहाँ पर? तालाबे में ना। कौन सा पुष्प? कमल का पुष्प, इसलिए पुष्कर। इसके लिए इसका हो गया आपको तराग। देखिए तो से तालाब और तो से तराग, तो से तालाब, तो से तराग। इसका देखिए तालाब में क्या रहता है? जल ना, इसलिए जलाशय। क्या चीज होता है? जलाशय। और इसका तालाब देखिए ताला में ताला है ना, तो ताल से याद कर लीजिए आप लोग, ताल। समझ में आया कि नहीं? तो तालाब का सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, तालाब में ब हटा देंगे तो ताल हो जाएगा, इसलिए ताल मतलब तालाब होता है, याद रखिएगा। ताल हो गया। दूसरा उस तालाब में क्या रहता है?
पुष्प जल रहता है, इसलिए जलाशय। और उस जल में क्या निकलता है? पुष्प, इसलिए उसको कहते हैं पुष्कर। क्या कहते हैं? पुष्कर। और पुष्कर का जड़ कहाँ पर? तौर में रहता है, इसलिए तराग। क्या चीज? तराग। और इसके बाद हो गया आपको सरोवर। एक बार पुनः फिर से बता दीजिए आप लोग, फिर आगे चलेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं आगे तोता के बारे में। तोता को भी आप लोग जानते हैं, तोता को सुग्गा कहा जाता है। क्या कहता है? सुग्गा कहा, सुगा नहीं, सुग्गा। देख लीजिए, सुग्गा है तो सुग्गा याद हो गया होगा, और सुगा से ही याद आपको आ गया होगा सुआ। ठीक है ना? सुगा से याद क्या याद आ जाएगा? सुआ। देखिए सुआ जो है ना, आपको उसको महाभारत में, भागवत कथा में सूक की कहानी सुने हो? सूक की कहानी जो महादेव पार्वती को जो सुना रहे थे, तो वो पेड़ पर जो बैठा हुआ था तोता, पता है कि नहीं पता है? वही सूक सुन लिए हुए थे, तो जो है सो गर्भवती हो गई थी शायद। वो नहीं चले है। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग कि तोता का क्या को याद हुआ आप लोग को? देखिए, एगो सुगा याद हुआ, एगो सुआ भी याद, सुगा पर सेट कर लीजिए, सुआ। सुगा पर क्या याद कर लीजिएगा? सुआ। और दूसरा में आ जाएगा, चलिए, तो सुगा, सुआ और सुक, ये तीनों याद हो गया। अब देखिए, अब बताते हैं आपको हम। एक लिखा हुआ है कीर और एक लिखा हुआ है तुंड। बोलिए। कीर और तुंड, ये आपके लिए क्या हो गया? मोस्ट वीवीआई हो गया, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कीर और तुंड। कीर और तुंड। कीर और तुंड किसका है? पर्यायवाची तोता का। क्या सब है तोता का? बिना देखे बताइए आप लोग। सुगा। सुगा नहीं बोलिए, सुग्गा। गौ का संयुक्त है ना? सुआ, सुक, सुक है, तुंड, और इसके बाद कीर है। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं तलवार पर। तलवार का क्या है? देखिए, असी, कुपान, करवाल, खड़ग। खड़ग सिंह के बारे में आप लोग सुने होइएगा कहानी, उंगली मार लाखों वाला। उंगली जो काटेगा तो क्या चीज से काटेगा? तलवार से काटेगा। इसलिए याद कर लीजिए कि तलवार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खड़ग। और तलवार को ही कहा है चंद्रहास। रावण के तलवार का नाम चंद्रहास ही था। हाँ, बात समझ में आ रहा है? तो रावण के जो तलवार का उसको देखेगा चंद्रमा के जैसे बना भी रहता है। ठीक है, तो चंद्रहास भी उसको कहा जाता है और उसको खड़ग भी कहा जाता है। साथ में याद रखिए कि देखिए, वो करवाल है। यहाँ पर करवाल को भी आपको याद रखना पड़ेगा, कुपान को याद रखना पड़ेगा और असी को याद रखना पड़ेगा। तो बताइए, तलवार का क्या से बोले हैं? खड़ग बोले, चंद्रहास बोले, और क्या बोले? करवाल बोले। ठीक है, दूसरा आगे कुपान। देखिए, करवाल से जो काटेगा किसी को, तब पान खाने के जैसे खून गिरेगा, लाल लाल। नहीं समझ में आया? इसलिए याद कर लीजिए कि तलवार का पर्यायवाची क्या है? कुपान है। और इसके बाद है असी। क्या है? असी है। क्या है? असी है। ठीक है, तो असी याद रखेंगे आप लोग, और करवाल याद रखेंगे दो, और कुपान भी आपको याद हो ही गया होगा। ठीक है, तो असी याद रखिएगा और करवाल याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? असी और करवाल। असी और करवाल। ठीक है, असी और करवाल को याद रखिएगा, और साथ में जो है सो खड़ग याद हो ही गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तारा। तारा जो है, तारा का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए, तारा का एगो नक्षत्र पता होगा आप लोगों को, नरबत, ये नहीं याद होगा। तारक ये याद हो सकता है, तारक और तारिका। तारा से आपको याद रहेगा तारक, तारिका और तीसरा नक्षत्र। ये तीन को याद हुआ। इसके बाद आपको नरवत। क्या है? नरवत। एक ये याद रखना पड़ेगा, बाकी ये तीनों याद आ जाएगा, क्योंकि तारा से बन जाएगा आपको तारक, तीसरा बन जाएगा तारिका, और तीसरा हो गया नक्षत्र, और चौथा हो गया आपको नरवत। क्या है? नरवत। अब देखिए, एक बात बताते हैं कि एक गाना में सुने होंगे आप लोग, गाना में आप लोग सुने होंगे कि तुम जो चाहो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। तो यहाँ पर नर गा रहा है कि नारी गा रहा है? नर। लाऊंगा मैं मतलब नर गा रहा है। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, नरबत मतलब नर कहता है। कौन कहता बताता है? नर बताता है। तो इसलिए याद कर लीजिए कि तारा का जो है ना, तुम जो चाहो तो चांद तारों को, तो तारा को तोड़ने के बाद कौन बोल रहा है? नर। और नर बताता है, बत मतलब बताना। इसलिए देखो इधर, नर और बत मतलब नर बताता है। तो अब याद कर लीजिए कि तारा का पर्यायवाची क्या होगा? समझ में आया? तो एक बार फिर से बताइए कि तारा का पर्यायवाची क्या सब होगा?
तारक होगा, तारिका होगा, नक्षत्र होगा, अंडरवर्ड। ये 4 को याद हो गया होगा। एक और आपको याद कराना है। चलिए चारों का चारों हो ही गया, 4 ही था। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो आइए बच्चों, आज का हमारा लास्ट जो है वो थोड़ा है, और थोड़ा का बड़े बच्चे कम तो आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। इसका देखिए अल्प भी पहले से जानते हैं, अतनिक तनिक भी जानते हैं पहले से, ठीक है। एक न्यून भी जानते होंगे, क्योंकि न्यून मतलब क्या होता है, कम होता है, ठीक है। एक नहीं जानते होंगे आप लोग, किंचित। क्या चीज़ नहीं जानते हैं? किंचित नहीं जानते हैं। चलिए तो बताइए कि थोड़ा का बड़े बच्चे क्या सब हुआ? कम, अल्प, न्यून, तनिक और इसका किंचित। किंचित जो है वो आपको देखिए, अगर आपके पास थोड़ा पैसा रहेगा, है ना, हामिद के पास, किसके पास पैसा था? हामिद के पास 3 रुपया ही था, उसके चलते वो चिंतित था। क्या था? चिंतित। तो जब थोड़ा ही पैसा रहेगा तो आप चिंतित रहेगा। चिंतित मतलब किंचित रहेगा। यहाँ पे याद कर लीजिए, चिंतित ट्रिक लगा लीजिए मन में, किंचित बोलिए, किंचित। तो बताइए थोड़ा का कैसे बोले हैं? कम, अल्प, न्यून, तनिक और किंचित, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, इसके लिए बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। साथ में आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, इसका PDF भी मिल जाएगा। और आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, अदर सब्जेक्ट जो भी है DLED से संबंधित, सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फुल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हैं।